वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रत्युष सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑक्टेन ट्रेल्स। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि हम नागपुर गए थे अपनी बाइक में ऑक्सिलरी लैंप्स फिट करवाने, जो कि थे मैड डॉग के अल्फा। और मुझे इन्हें फिट कराए हुए लगभग 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा इनका एक रिव्यू वीडियो बना देता हूँ और मेरा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसा है इनके साथ, इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे इंस्टॉलेशन में खर्चा कितना आया, लाइट्स का कितना खर्चा आया और क्या ये लाइट्स वर्थ हैं, ये सारी चीजें मैं इस रिव्यू वीडियो में कवर करूंगा और आपको मैड डॉग की लाइट्स का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने लाइट्स अपग्रेड करी ही क्यों। तो जब मैंने बाइक ली नहीं थी तब मैं ये सोचता था कि ये जो भी यूट्यूबर्स रहते हैं, जो भी लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं, इनको लाइट्स लगाने की ज़रूरत क्या रहती है, क्योंकि इतनी महंगी बाइक आती है तो लाइट्स तो काफ़ी अच्छी रहती होंगी। और सेम मैं अपनी बाइक के लिए भी यही सोचता था कि मुझे 7 लाख लगाने के बाद लाइट्स तो काफ़ी अच्छी मिलेंगी, मुझे कोई भी ऑक्सिलरी लैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जिस दिन मैंने बाइक की डिलीवरी ली ये थॉट मेरा उसी दिन चेंज हो गया, क्योंकि जिस दिन मैंने बाइक की डिलीवरी ली और इंदौर से नरसिंहपुर आते हुए मुझे रात हो गई थी। तो वैसे भी मुझे रात में लॉन्ग राइड का कुछ खास कॉन्फिडेंस था नहीं, और जब रात हो गई तो बाइक में 60 या 70 की एमपीएच के ऊपर चला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उसकी स्टॉक हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी वीक हैं और लिटरली मैं 60 से 70 के ऊपर बाइक चला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि काफ़ी रिस्क लग रही थी और रोड वगैरह में लाइट भी थी नहीं। तो उसी दिन मैंने प्लान बना लिया था कि बाइक की लाइट्स हमें अपग्रेड करना ही पड़ेंगी, क्योंकि इतनी जो उसकी स्टॉक हेडलाइट्स है वो काफ़ी वीक है। और जनरली मैंने सुना भी है रेडिट पे और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी जगह सुना है कि जो होंडा बाइक्स की स्टॉक हेडलाइट्स रहती हैं ये काफ़ी वीक होती हैं और आपको ऑक्सिलरी लैंप्स लगवाने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ऑक्सिलरी लैंप्स लगाने का प्लान बनाया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस हैं, पर मैंने 3 जो ब्रांड है उनको शॉर्टलिस्ट किया था। एक था एजेजी, एक था मैड डॉग और डेनेली। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेजी की। तो एजेजी की जो लाइट्स थी उनकी प्राइस तो काफी कम था और बजट फ्रेंडली थी, पर उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैंने एजेजी को ड्रॉप कर दिया। फिर बात आई डेनेली की। तो डेनेली की बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो काफी अच्छी थी और रिव्यूज भी मैंने काफी अच्छे सुने थे डेनेली के। पर जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि डेनेली की लाइट्स आती कितने की हैं, तो कोई लाइट 35,000 की थी, कोई लाइट 40,000 की थी और कोई 80,000 तक की लाइट्स थी उसमें। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। इसलिए मुझे लगा कि लाइट्स पे इतना स्पेंड करना ठीक नहीं है। फिर देखा मैंने मैड डॉग को, तो मैड डॉग की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और बजट फ्रेंडली भी है। मतलब एजेजी से थोड़ा सा ऊपर रहता है मैड डॉग, और डेनेली से काफी हाफ प्राइस में आपको जो क्वालिटी डेनेली आपको देती है उससे हाफ प्राइस में मैड डॉग आपको देता है। पर हाँ, क्वालिटी में डेनेली ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़िया है, पर मैड डॉग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो इसलिए मैंने मैड डॉग के काफी रिव्यूज भी पढ़ रखे थे, मैंने रेडिट पे भी काफी जगह देखा था, इंटरनेट पे भी काफी जगह देखा था। तो मैड डॉग काफी बढ़िया लगा मुझे और मैंने काफी लोगों को मैड डॉग यूज करते हुए देखा, इसलिए मैंने मैड डॉग को चूज किया। तो मैड डॉग में भी काफी ऑप्शंस थे। एक था स्काउटेक्स के ऊपर था अल्फा के ऊपर आता है रेज और रेज के ऊपर आती है लाइकन। तो रेज और जो लाइकन है ये काफी ज्यादा ब्राइट थी। मतलब जो रेज है उसका शायद 11,000 कुछ ल्यूमेंस रहता है और जो लाइकन है उसका शायद 10,000 ल्यूमेंस कुछ रहता है, और जो अल्फा है इसका कुछ 9,800 ल्यूमेंस रहता है और इसका पावर इनपुट लगभग 40 वॉट एक लाइट का रहता है। और अगर लाइट हम बढ़ाते मतलब रेज या लाइकन लगवाते तो उनका पावर इनपुट भी काफी ज्यादा होता। और मैड डॉग की अल्फा की लाइट मैंने 1-2 जगह देख रखी थी और मुझे उनका लाइट पर्याप्त लगा, सफिशिएंट लगा, इसलिए मैंने मैड डॉग की अल्फा ली। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसे ऑनलाइन बुला लूंगा और मैं खुद ही इंस्टॉल कर लूंगा बाइक में, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी बाइक में मॉड्स किए हैं, जितने भी मैंने बाइक में सामान लगाया है वो मैंने खुद से ही फिट किया है। जैसे क्रैश गार्ड है ये भी मैंने खुद फिट किया था, और जो टॉप रैक था, जो टॉप बॉक्स लगाने के लिए, वो भी मैंने खुद ही फिट किया था। तो मुझे लगा कि लाइट भी मैं ऑनलाइन बुला के खुद ही फिट कर लूंगा। पर थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन तब हुआ जब मैंने देखा कि इसमें फेयरिंग खोलना पड़ेगी बाइक की, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे उतना कुछ खास नॉलेज है ही नहीं। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं किसी प्रोफेशनल से ही फिट करवाऊंगा, जिनको इन बाइक्स का फेयरिंग खोलने का और इलेक्ट्रिकल का नॉलेज रहता है। तो इसलिए मैंने मैड डॉग के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा कि आपके डीलर कहाँ है जो फिट कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने मुझे इंदौर का और नागपुर का एड्रेस दिया था। तो इंदौर तो काफी दूर पड़ता है, लगभग 450 किलोमीटर पड़ता है, 500 किलोमीटर, और जो नागपुर है वो हमारे यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए मैंने नागपुर जाने का सही समझा। तो नागपुर में मैं गया था मोटो रश में, उन्होंने काफी बढ़िया से फिट करी। बस एक चीज बस मुझे ठीक नहीं लगी कि जो वायरिंग की इसमें हार्नेस है, जो उसमें उन्होंने केबल टाइज सही से नहीं लगाए हैं। तो क्या है ना, जब मैं हैंडल टर्न करता हूँ तो जो इसके लाइट के कपलर हैं वो थोड़े से, जो इसकी फेयरिंग है उसमें थोड़े से लड़ते हैं, तो उसको मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, और कपलर तो मुझे बॉडी के अंदर एडजस्ट करना होगा। तो ये थोड़ी एक चीज बस है, और बाकी ओवरऑल तो फिटिंग ठीक ही थी, बस एक यही इशू है जो मुझे थोड़ा सा लगा। अब बात करते हैं क्या ये लाइट्स लीगल हैं। तो मैंने काफी जगह देखा, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इनका टोटल वोल्टेज जो हमारी स्टॉक हेड लाइट्स रहती हैं, जो उनका अपर और डिपर मिला के, उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा
नहीं होना चाहिए। और कहीं पे ये लिखा है कि सिर्फ आप ये ऑफ रोडिंग में यूज़ कर सकते हो, आप इनको हाईवे और सिटी वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो। और कुछ कुछ स्टेट्स में भी इनकी पाबंदी है कि कुछ स्टेट्स में आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको इनको कवर करके रखना होता है। तो मेडॉग का एक जो फिल्टर आता है लाइट्स के लिए वो लगभग 11 या 1200 रुपये का आता है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं वो फिल्टर ना लेके अगर मैं कुछ ऐसे स्टेट्स जाऊँगा जहाँ पे ये लाइट्स लीगल नहीं है, वहाँ पे मैं इनको कपड़े से कवर कर दूंगा, रुमाल वगैरह से। क्योंकि जो फिल्टर इसका है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। उन फिल्टर के सेट में एक कवर आता है, येलो कलर की एक फिल्म आती है और एक व्हाइट कलर की फिल्म आती है, तो वो लगभग 1100-1200 रुपये का रहता है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं कोई ऐसे स्टेट्स जाऊँगा जहाँ पे ये लाइट्स इलीगल हैं, तो उन स्टेट्स में मैं इसे कपड़े से कवर कर दूंगा, जिसमें मुझे कोई भी लीगल इशूज़ फेस ना करने पड़े। पर मुझे ये लगता है कि जो बाइक राइडर्स हैं और जो बाइकर्स हैं उनके लिए सरकार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है और रूल्स रेगुलेशंस उन पर कुछ ज़्यादा ही लगाती है। हाँ, ये बात सच है कि आपको ऐसी लाइट्स लगाना चाहिए कि जो सामने वाले को डेजल ना करें। पर सबसे पहले बात ये आती है कि लाइट्स की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो सीधा सिंपल आंसर है कि जब मैं रात में चलाता हूँ तो ना ही तो हाईवे वगैरह में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, और इंडिया में हाईवे में भी एकदम से गड्ढे आ जाते हैं बीच में, तो बिना लाइट्स के हाईवे पे चलाना काफ़ी रिस्की है। शहर की बात तो ठीक है कि शहर में लाइट्स वगैरह रहती हैं और ऐसे भी काफ़ी उजेला रहता है शहर में, तो हाँ ये बात सही है कि शहर में ऑक्सिलरी लैंप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाईवेज में इसकी काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम इसे माउंट कैसे कर सकते हैं। तो एक तो इसमें ऑप्शन रहता है कि जो ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं यहाँ पे एक क्लैंप लग जाता है और ये जो लाइट है ये यहाँ पे फिट हो जाती हैं। और एक ऑप्शन दूसरा ये है कि जो हमारी क्रैश बार्स रहती हैं यहाँ पे ये फिट हो जाती हैं। तो मैंने नीचे फिट इसलिए नहीं कराई क्योंकि जो नीचे रहती तो उसका लाइट का थ्रो भी बहुत ज़्यादा ही नीचे रहता और दिखाई भी बढ़िया से नहीं देता उसमें। और नीचे क्या है कि वो काफ़ी मतलब नैरो भी हो जाती लाइट उसकी। और जो हमने क्रैश बार में लगवाई है ये काफ़ी वाइड है, इसका उजेला काफ़ी वाइड आता है और रात में इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है वाइड होने के कारण। तो इसलिए मैंने क्रैश बार में ही फिट करवाना ज़्यादा सही समझा। अब बात करते हैं कि आर दीज लाइट्स वर्थ इट। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मुझे मेडॉग की लाइट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, पर अगर इसे हम डेनेली से कंपेयर करें तो ये थोड़ी बजट फ्रेंडली लगती हैं। क्योंकि मुझे मेडॉग की एक चीज़ बढ़िया नहीं लगी कि जो इसकी वायर हार्नेस प्रो है वो भी लगभग 1400 कुछ रुपए का, और जो इसकी स्विच प्रो रहती है ये भी लगभग 1400-1500 रुपए की सिर्फ ये स्विच। और लाइट्स हमारी लगभग 9000 कुछ रुपए की पड़ी हैं, और जो क्लैंप है हमारी ये भी लगभग 1100-1200 रुपए कुछ के पड़े हैं। तो ऐसे मिला के ये हमारा लगभग 13,500 रुपये हो गया था। और मेडॉग अल्फा का, वायर हार्नेस प्रो का, स्विच प्रो का और क्लैंप्स का खर्चा हमें लगभग 13,000 रुपये आया और 500 इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आया था। तो जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि ये लाइट्स मैंने 13,500 में लगवाई हैं तो वो सुन के काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। और एक्चुअली मुझे भी ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस लगभग 9,000 से 10,000 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए था। पर हाँ, अगर अपन डेनेली से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बजट फ्रेंडली लगता है, क्योंकि डेनेली के लैंप्स लगभग 35,000-80,000 तक जा रहे थे, तो ये 13,000 में फिर भी काफ़ी बजट फ्रेंडली लगता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इसका लाइट का थ्रो कैसा है और रात में जो ऑक्सिलरी लैंप्स रहते हैं उनका थ्रो कैसा रहता है। तो अभी तो काफ़ी उजेला है और अभी लाइट बढ़िया से टेस्ट हो नहीं पाएगी, तो अंधेरा होता है तो फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो अभी हम एक ऐसी रोड पे आ चुके हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और अभी हम अपनी NX 500 की लो बीम ऑन करेंगे। तो ये है NX 500 की लो बीम। अब हम NX 500 की हाई बीम ऑन करेंगे। तो ये है हमारी हाई बीम, कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है मतलब। और इस लाइट के साथ हाईवे पे 70-80 के ऊपर क्रूज़ करना बिल्कुल नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब हम मेडॉग की अल्फ़ा ऑन करेंगे। तो 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस काफ़ी क्लियरली विजिबल है। और अल्फ़ा ऑन करते ही बिल्कुल पूरा रोड लाइट अप हो जाता है। तो लिटरली आप देख सकते हो कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। तो एक बार दोबारा से सारी लाइट बंद करते हैं। तो ये है हमारी लो बीम, ये है हमारी हाई बीम, और ये है मेडॉग की अल्फ़ा। तो चलिए अब वीडियो में लौटते हैं। तो जिस दिन मैं नागपुर से लाइट लगवा के लौट रहा था उस दिन मुझे काफ़ी रात हो गई थी। तो अच्छी बात यह है, जो लाइट्स का एक्सपीरियंस है मेरा ऑक्सिलरी लैंप्स का, वो मेरा उसी दिन टेस्ट हो गया था। तो उस दिन रात का भी मैं एक क्लिप डाल देता हूँ, तो आप चेक कर लीजिए कि हाईवे में इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो भैया
चलिए ये था हमारा मैड डॉग अल्फा का एक ऑनेस्ट रिव्यू। अगर बात करें प्राइसिंग की तो हाँ मुझे ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, पर लाइट का थ्रो और परफॉर्मेंस वगैरह काफी अच्छी है और डेनली से कंपेयर करें तो काफी बजट फ्रेंडली भी है। और आप लोग बताना कि आपके क्या ओपिनियन है मैड डॉग अल्फा को लेके, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन या डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स और मैं 101% है कि आपका जरूर रिप्लाई करूंगा और हो सके तो एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा आपका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।